अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। आज दिन बहुत निकला है, बस अंदर बैठे रहे, लेटे रहे। तबीयत ठीक नहीं थी। ये आज घुटने में बहुत दर्द है, पता नहीं कल बाज़ार गए इसलिए। ये हमारे रैबिट देखें, अब इनकी छत बनाने लगे हैं कि इस चटाई से भी इनको बहुत गर्मी लगती है ना, धूप बहुत है। ये देखें, ये जब छत बनाएंगे फिर आपको दिखाते हैं। मेरा बेटा बनाने लगा। ये पौधे हैं। ये बाजारा पेपर दे के आ गई अब्दुल हादी, अभी आया नहीं। ये देखें, गुलाब के पौधे ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और धनिया भी हमारा सारा ग्रो कर गया। तो एक साथ वालों की मुर्गियां हमें बहुत तंग करती हैं। मिर्चें भी हो गई हैं, धनिया भी हो गया। ये देखें, ये देखें फूल देखें। जो मैंने आपको डोडियाँ दिखाई थी ना, उनके अब फूल निकला है माशाल्लाह। कितने खूबसूरत फूल है। ये देखें ना, कितने खूबसूरत फूल है। अभी इनका पता नहीं चल रहा ये कौन किस चीज़ का दरख्त है। अगर आपको पता तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि ये किस चीज़ का दरख्त है। आपको किचन में लेके जाते हैं। क्योंकि आज तो किचन में आई मैं अभी हूँ। और ये कप किसने तोड़ा हुआ है? हैं? आज तो हमारे घर नुकसान हुआ पड़ा। ये मेरी चाय का कप किसने तोड़ा? मम्मा ने तोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। आ गया बाजारा पेपर कैसे आया हुआ है? बहुत अच्छा। तबीयत कैसी है? रात इसकी तबीयत बहुत खराब थी, अब कैसी है तबीयत? ठीक है। ठीक है। और ये मेरा कप किसने तोड़ा? मम्मा ने तोड़ा। आज आपकी मम्मा को सजा मिलती है। आज मम्मा ने काम कर लिया सारा। बस चाय के बर्तन पड़े हैं, बाकी सारे धुल गए हैं। फिर बर्तन आपके साथ लगा, आज बर्तन लगाते हैं। जुम्मा नमाज की तैयारी करते हैं। ये सब्जी है, आज देखो क्या पकता है। तो ये देखें, हमारी सेटिंग सही है। सेटिंग हमारी, ये देखें सारी मैंने कर ली थी सेटिंग। बर्तन अभी लगाने वाले हैं। तो आज मशीन का काम करना है, थोड़ा सा मशीन का काम करेंगे। आपको आपके साथ भी शेयर करेंगे मशीन का काम। क्योंकि मैं ना आपको बताऊं कि मैं सिलाई करती रही हूँ, मुझे सारी सिलाई आती है। लेकिन अब चश्मा लग गया, अब इतना काम होता नहीं है। चलें जैसे फिर और सिलाई करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। और कप की भी इनको सजा देते हैं आज तो। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है? नमाज हो गई है। जुम्मे की तैयारी कर ली थी। बच्चे भी जुम्मा पढ़ रहे हैं और अपने पापा के साथ गए हैं घास वगैरह लेने खरगोशों का। तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। आज हमने गोभी आलू बनाने हैं, दोपहर को बनाएगी। दोपहर तो हो चुकी है कब की। बस बच्चे आते हैं तो पकौड़ों का सामान बना के रखा, वो बनाना है। और आप सुनाएं कैसा हुआ जुम्मे की तैयारी? दरूद पाक पढ़ा आपने? मैंने तो पढ़ा, दरूद पाक पढ़ा, सूरत कैफ पढ़ी। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, हम सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये देखें, गोभी मैंने काट लिया है और ये अब आलू काटने लगी हूँ। बस फिर मशीन का थोड़ा सा काम है। वो जो मेरी कज़न आई थी तो उनके तकिए कोई सही करने हैं, तो वो करते हैं। फिर मशीन का काम भी आपके साथ करूँगी शेयर। तो चलें फिर पकोड़े बनते हैं तो आपसे भी शेयर करते हैं। आपने कभी मेथी वाले पकोड़े बनाए हैं? हम बनाते हैं, आपको भी दिखाते हैं फिर बनते हैं। तो देखिए नाज़रीन, मेथी वाले पकोड़े बना रहे हैं।
बीच में आलू डाले हैं, मेथी डाली है और ये बने बने हैं। आए आप भी खाएं। साथ साथ सालन भी बन रहा है। ये गोभी, आलू और गोभी बन रहा है। ये देखिए किचन हमने सेट कर लिया था। कैसा लगा आपको? ये हमने ना गोभी में कोई प्याज नहीं डाले। आप कैसे बनाते हैं आप भी बताइएगा। तो ये कर लिए बच्चे भी आए ही हैं, आटा भून के रखा हुआ है। आज बच्चे खुश हैं, ट्यूशन जाना नहीं है, ट्यूशन की छुट्टी है। बस बच्चों की तबीयत सही नहीं थी, दवाई वगैरह ली है। तो ये मेरे लिए निकले हैं। मैं इतने खाती नहीं हूँ लेकिन पसंद बहुत है पकौड़े। तो खरगोश हमने सेट कर लिए हैं। ये देखें, ये बाहर के दरवाजे के पास अब हमने सेट कर लिया है क्योंकि इधर ठंड है, ज़रा मौसम सही है। तो छोटे मोटे बच्चे भी आ गए हैं, पापा के साथ गए हुए थे घास लेने। तो ये देखें छोटा निकला बैठा अपनी माँ के पास। ये देखें सफाई हमारी कैसी लगी आज। आज हमने सारा साफ कर दिया। ये इस तरफ होते थे ना पहले खरगोश। ये देखें ये सारे साफ कर दिए, सारी जगह साफ कर ली हमने। अब दुआ करें कि आज फिर हमने मिट्टी के पीछे जाना है, मिट्टी हमें मिल जाए। ये सारी सफाई कर ली हमने सारी। बहुत गंद मचाते हैं खरगोशों का। तो फिर जी नाज़रीन, रात हो चुकी है, मगरिब की नमाज हो गई है। तो हम किसी के घर चले गए थे खाना वगैरह खा के दोपहर का। शाम को गए तो अब मेरा बेटा सोया हुआ, उसने उठना और सुबह वो जाना काम पे, रात की ड्यूटी पे। तो मैंने कहा आपसे बातचीत कर लूँ। ये दूध लेके आया था, दूध गर्म करके रखा है और ये सालन भी बना पड़ा। बर्तन धोने वाले हैं। ये आलू गोभी बनाई है। तो पकाने का भी मसला है, बंदा क्या पकाए। तो और आप सुनाएं, मेरे बहन भाई बेटे बेटियां सब कैसे हैं? सब अल्लाह का शुक्र है, सब सही होंगे, अल्लाह की करम नवाजी होगी। तो किचन मेरा कैसे लग रहा है? और आज मैंने बहुत नीट क्लीन धोया इसको। ये देखें। तो बस आप मेरा व्लॉग देखा करें, शेयर किया करें। तो चलें बर्तन भी धोते हैं और आपसे बात भी करते हैं। जी नाजरीन, कैसे हैं आप? बस बर्तन धोते हैं फिर आपसे बात भी करते रहते हैं। आप सुनाएं कैसे हैं? आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? देखा करें, पूरा देखा करें, मुझे शेयर करें, घंटी का बटन दबा दिया करें। आपकी थोड़ी सी सपोर्ट से अगर मेरा भला हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। आप मेरी फैमिली है। तो आप जो मैं गलती करती हूँ आप मुझे वहाँ भी बताया करें। इंसान सारी उम्र ही सीखता रहता है। तो
अभी भी सीख ही रहा है, जब तक अल्लाह के पास नहीं जाते सीखते ही रहेंगे। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया कि जब तक आप हो आप सीखो, छोटों से सीखो। बड़े भी छोटों से सीख सकते हैं और छोटे बड़ों से सीख सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें बच्चे सिखा देते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे बड़े हमें सिखा देते हैं। जब हम छोटे थे, जवान थे, तो हमें बड़ों की बात समझ नहीं आती थी, हम कहते थे गलत कहते हैं, या हमें समझ नहीं आ रही होती थी उस टाइम उस बात की कि ये हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो जब हम इस उम्र पे आए हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उन बातों की हमें समझ आ कि वो हमें हमारा माँ बाप जो हमारा बड़े थे अच्छा समझाते थे, अच्छा करते थे। बात यह है कि छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करना सीखें और दरगुजर करना सीखें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बीमारी बन जाती हैं इंसान के लिए, सब कुछ हो जाता है। तो मेरे बेटे बेटियां जहाँ भी हैं खुश रहें, और जिन्होंने पेपर दे दिए हैं, बच्चों के पेपर हो गए, अल्लाह सब बच्चों को कामयाब करे। हम कहते हैं ना छोटी क्लासों से तो बड़ी क्लासें आती हैं ना। जब तक हम पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे तो आखिरी सीढ़ी पे कैसे पहुँचेंगे? एकदम तो हम आखिरी सीढ़ी पे पहुँच नहीं सकते। जब तक हम पहली सीढ़ी पे कदम रखेंगे तो आखिरी पे पहुँचेंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर से नीचे जब हम गिरते हैं तो चोट लग जाती है, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम अच्छा जाते हैं तो हम कामयाब रहते हैं। तो कामयाबी के लिए तो हमें ऐसा कदम बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ है। और आप सुनाएं, आज का दिन आपका कैसा गुजरा? मैं थोड़ा सा फारिग हो जाऊं, ज़रा तबीयत सेट हो जाए, फिर मैं आपके साथ अपनी रेसिपी भी शेयर किया करूँगी। खाना जैसे मैं पकाती हूँ, मैं सादे तरीके से जो पकाती हूँ, बहुत मसाले वगैरह मेरी ज़िंदगी में नहीं है इतने, मैं सादे तरीके से भी पका लेती हूँ। कोई घर ऐसे भी हैं जहाँ इतना मसाला जात इस्तेमाल नहीं होते, इतनी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन खाना बहुत जायकेदार बन जाता है। तो अल्लाह ताला सबके घरों में रिज़्क़ का इजाफा करे, अल्लाह उनके तफैल मेरे बच्चों को भी रिज़्क़ दे। रिज़्क़ तो अल्लाह ताला का वादा, उसमें देना ही देना है। बस हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम किसी का दिल मत दुखाएं, इंसान का दिल मत दुखाएं। अल्लाह कहता है कि मेरे इंसान का दिल जिसने दुखाया, मेरे बंदे का दिल दुखाया, उसने मुझे नाराज़ किया। अल्लाह को नाराज़ तो हम कर ही नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते ना अल्लाह को नाराज़ करना। तो अल्लाह को नाराज़ कर लिया तो फिर तो हमारा कुछ भी बचा नहीं, ना कामयाबी है ना हम खुद हैं। अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए कि जो हमारा अगला घर है हमें पढ़ने वाली मौत दे। मौत बरहक है, मौत में बेशक है, ज़िंदगी तो फिर है, सांस आ रही है जा रही है, लेकिन जब मौत ने डेरे डालने हैं फिर कोई साथ नहीं देता, फिर रब की राह साथ देती है। इसलिए कहते हैं कि रब को राज़ी रखना चाहिए। रब राज़ी है तो सब राज़ी हैं। कभी हम एक बात करेंगे, ये बात दूसरा बंदा राज़ी हो जाए, चलो रब को कर देंगे, नहीं, बंदे को मत राज़ी करो। बंदे ने तो राज़ी होना नहीं, झूठ मत बोलो। आप जब देखोगे ना, ऐसे एक 3 शख्स थे, उन्होंने कहा कि जी हमारा एक भाई है, वो बहुत भोला है, किसी की बात मानता नहीं है। वो किसी आलम के पास ले गए उसको, आलम के पास ले गए उसको, कहने लगे कि ये हमारी बात नहीं मानता, बहुत भोला है, हर बात हर किसी को बता देता है, कुछ बातें होती हैं घर की नहीं बतानी होती कुछ। तो वो कहने लगा मेरे से जो बात कोई पूछता है, सच्ची बात पूछता है तो मैं बता देता हूँ। उस आलम ने कहा कि ये 3 माल्टे हैं, 3 माल्टे ले जाओ आप। तो
छुप के ना खाओ, जहाँ कोई भी ना हो, जाके खा के आओ, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका हल। तो आप कितने टाइम में आ जाना, उसने फिक्स टाइम बता दिया, आधा घंटा 15 मिनट जितना भी होगा। तो उसने टाइम जब बताया तो उस टाइम पे फिक्स हो के, फिक्स टाइम जब ख़त्म हुआ तो वो तीनों भाई अपने उस आलम के पास आ गए, उस दोस्त के पास जिसके पास मशवरा लेने हुए थे। और दो जो भाई थे जो कह रहे थे कि ये भोला है, ये है, उन्होंने माल्टे खाए, और जो भोला था उसके हाथ में माल्टा रहते ही उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, तो तुमने माल्टा नहीं खाया? तो उसने कहा कि जनाब मैं तो कहीं अकेला हुआ ही नहीं। और कहने की वजह, कहता वजह ये थी कि मेरे साथ तो अल्लाह था, अल्लाह मेरे साथ था, तो मैं अकेला ही नहीं था। तो मैं अकेला होता तो खाता, आपने तो कहा था अकेले होना तो खाना, ना मैं अकेला हुआ तो ना मैंने खाया। तो इसीलिए ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमें एक ज़ात ऊपर बैठी है जो हमें देख रही है। हम किसी का हक मार रहे हैं, किसी से झूठ बोल रहे हैं, आज किसी की चोरी हो जाए, किसी बैंक में डिकेटी हो जाए, किसी के घर में हो जाए, तो कहते हैं जी वो सीसी कैमरा देखते हैं। जब अल्लाह का सीसी कैमरा हमारे ऊपर चलेगा ना, तो उस वक्त हमें पता चलेगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया। तो कोशिश कीजिएगा कि आप किसी का दिल मत दुखाएं, आपसे किसी का दिल ना दुखे। बाकी अगर आपके साथ कोई कर रहा है तो आप माफ कर दें, बर्दाश्त करें, अकेले बैठ के रो लें, अल्लाह के आगे बैठ के रो लें, अल्लाह से कह लें। तो जो फैसले अल्लाह ताला के ऊपर हम छोड़ते हैं अपने काम, तो अल्लाह ताला बहुत अच्छे फैसले कर देता है। अल्लाह अपने बंदे के साथ है। अल्लाह ने ऐसे नहीं फरमाया कि मैं 70 माह का प्यार करता हूँ। मुझे अल्लाह की ये बात बहुत पसंद है और मैं हमेशा ये बात करती हूँ जब अल्लाह ताला की करम नवाज़ी होती है तो बंदा हर जगह पे कामयाब होता है। वही बात है ना, ये सब कर्म, सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद जब नहीं देते। जब रब का कर्म होता है ना तो बात नहीं होती, बस रब का कर्म चाहिए ना। बर्तन हमने धोनी है, आपसे बात भी कर दी है, अल्लाह को सलामत रखे, अपने ईमान में रखे। आप मेरे साथ रहिएगा हमेशा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके एक बटन दबाने से कुछ नहीं जाएगा। अगर एक बटन दबाने से किसी की मदद हो जाती है, किसी की सपोर्ट हो जाती है, तो उससे और क्या फ़ायदा है, क्या नेकी है, उससे बड़ी नेकी नहीं है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, मुझे भी रखे। तो सुबह इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाखैर तो मुलाकात होगी। तो आप मेरे ब्लॉग को देखिएगा और मेरी कोई बात अच्छी ना लगे तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर कोई काम मेरे से गलत हो रहा है तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो चाय आज हमने घर नहीं पी, आज जिनके घर गए थे उधर चाय पी है, तो आपने चाय पी ली होगी। तो अल्लाह आपको अपने ईमान में रखे, मेरे बच्चों को भी रखे, सबको रखे। और मेरे अजान और खतीजा के लिए भी दुआ कीजिए। हादी और इबा ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। तो अल्लाह अपनी ईमान में रखे, आपको भी हमें भी। इसी बात के साथ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।